रुकियो। Yes, thank you. Can you look at me? Yes. Closer, yeah. Yeah, both of you center. Yeah, please. Yeah, please. Yeah. Nice. Look Yeah, center. yeah. Both of you look center here. Okay, shall we start? Yeah, you should. So you come here and you stand here. Namaskar everyone. Welcome to the Kitisu, the Lalit Mumbai. I'm extremely happy to tell you that today it's 5th edition of Mr. Gay India 2019 and I'm extremely proud to have both Sushant, Rani Kohinoor and Selina Jaitlin right next to me. And today is the event where we are celebrating the diversity. For us, gay is happy and we are celebrating the happiness. I welcome you all in this gathering of celebration of diversity around us. So with Keshasuri Foundation, with It Gets Better India, we are aiming to tell everyone out there that whosoever you are, whatsoever you are beautiful. You are beautiful the way you are and we accept you. And that's the most we all have to do. So thank you everyone. Now I leave it to you guys. If you have any questions with Rani, with Selena, you're open to ask them. Thank you so much. ओके सो सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे इट्स 5th एडिशन फॉर मिस्टर गे इंडिया 2019 तो जानना चाहेंगे कि क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही है आज के दिन आज इस इवनिंग यू वांट टू आंसर दिस? मैं ये क्वेश्चन आपका सुशांत को पास करना चाहूँगी बिकॉज सुशांत इज़ द पर्सन बिहाइंड मिस्टर गे इंडिया एंड हम लोग 5 साल पहले भी एसोसिएटेड विद दिस पैजेंट एंड दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू मैनी यंग गे मैन अ प्लेटफॉर्म जैसे कि मैंने मिस इंडिया में मिस यूनिवर्स में प्लेटफॉर्म पाया उसी तरीके से वी वर एबल टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू मैनी यंग गे पीपल to come forward, be the best versions of themselves. And I still remember our first winners, Anvesh Sahu. He's doing so well. He's an influencer. And it is an amazing platform to provide opportunities to young gay men who are beautiful both inside out. And I think the credit for this, इसका जो credit जाता है वो सुशांत को जाता है जिन्होंने ये जो पहले हमारे मिस्टर गे इंडिया थे एंड इन्होंने इंटरनेशनल पैजेंट में भी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स पाई एंड ही मेड अप हिज माइंड कि जब वो इंडिया वापस आएंगे तो वो और यंग लोगों को प्रमोट करेंगे एंड दैट्स हाउ द होल फिनोमिना स्टार्टेड। ओके क्या कहना चाहिए तो आज मैं इनकी छोटी बहन रानी कोहिनूर हूँ Yes. पर सेलिना हैज़ बिन विद द एलजीबीटी कम्युनिटी सबसे पहले आई थिंक जो एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये इतनी बेहतरीन इंसान है एंड आई थिंक ये एक मिसाल बन चुकी हैं बाकी जो हमारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो शायद पता नहीं आगे आने से डरते हैं या कतराते हैं। आई थिंक सलीना's fearless and you stay true to your crown and she is the queen, she is the original queen. She's helped a lot of us and just by being there सिर्फ बेहद प्यार दिया है इन्होंने हमें
और वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए जी जहाँ तक हम जानते हैं आप ये इनके राइट्स के लिए काफ़ी सालों से बरसों से लड़ते आ रही है। गे परेड्स में भी आप शामिल होते हैं मुंबई में, जब परेड्स होते हैं कई बार हमने आपको देखा है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार इनको लेकर और किस तरह का? देखिए, सरकार ने अब तो बहुत अच्छी चीज़ की है जब से ये जजमेंट सेक्शन 377 रिपील हुआ है। कोई भी चेंज एक रात में तो हो नहीं सकता। चेंज जो होता है हमेशा धीरे होता है, चेंज होता है। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ किया है। तो ये तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार साथ नहीं दे रही है। हमारे जो लॉज थे वो ब्रिटिशर्स के ज़माने के थे, जो बहुत पहले चेंज हो जाने थे, यू नो। सो आई एम ग्लैड एक शुरुआत तो हुई है कहीं, बट अब जो चेंज आना है वो हम लोगों में आना है, वो हम लोग के अंदर से आना है। कॉर्पोरेट्स को इंक्लूसिव पॉलिसीज़ लानी है, वर्क एनवायरनमेंट्स में इंक्लूसिव पॉलिसीज़ होनी चाहिए LGBTQI कम्युनिटी के लिए। एंड फ़िलहाल एज अ UN एम्बेसडर मेरी चेष्टा यही है कि हम लोग कॉर्पोरेट्स को इनकरेज करें, वर्क एनवायरनमेंट्स को इनकरेज करें कि LGBTQI को हम लोग इंक्लूसिव लोगों को एजुकेट करें कि ये कम्युनिटी है क्या, यू नो, देयर इज़ नथिंग डिफरेंट बिटवीन अस एंड देम। रिजर्वेशन की भी मांग करेंगे अभी नहीं भी? आई डोंट थिंक रिजर्वेशन की इन लोगों को ज़रूरत है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सेल्फ सस्टेन, दे आर वेरी वेरी मौका मिलना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। रिजर्वेशन मेरे ख्याल से तो किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, सबको अपने ओहदे पे आगे बढ़ना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़रूरी है इनके लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हर फील्ड में, चाहे कॉर्पोरेट हो, एजुकेशन हो, आर्टिस्टिक फील्ड हो। बस जो कहते हैं ना कि एम्बियंस जो होनी चाहिए ऑफ वर्क एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो इंक्लूसिव होना चाहिए, यू नो, सेपरेट नहीं होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए सारे सिटीजन्स के लिए, चाहे वो LGBT हो या वो विमेन हो या वो मेन हो या वो जो भी ट्रांसजेंडर हो, इंटरसेक्स हो, जो भी हो। ओके, ऑल्सो सेक्शन 377 जो है अभी सरकार ने हटा दिया है, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं मेंटालिटी लोगों की अभी भी चेंज नहीं। देखिए, मेंटालिटी चेंज होने में एक ऐसा समय था जब सती प्रथा भी हटाई गई थी सरकार के द्वारा, बट उस मेंटालिटी को भी हटाने में काफ़ी अरसा गया। मेंटालिटी ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा वक्त लेती है, लेकिन जिस वक्त सरकार साथ देती है, सरकार साथ दे रही है, लॉज साथ देते हैं, उस वक्त मेंटालिटी भी धीरे धीरे चेंज हो जाती है। अब हम लोगों की चेष्टा, हम लोगों की जो बेसिक व्हाट डू यू से द वर्ड, हम लोग की बेसिक कामना यही है कि हम लोग लोगों में एजुकेशन फैलाए जाए कि LGBTQI कम्युनिटी क्या है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट्स इनकरेज करे सारे वर्क एनवायरनमेंट्स में, एंड एक्सेप्टेंस लाए। वो धीरे धीरे एजुकेशन, फिल्मों के, लाइक मैंने अभी फ़िलहाल में एक फ़िल्म की है सीजन्स ग्रीटिंग्स, which is also section 377 के बाद how it affected a family with LGBT people in it. उन्होंने एक अच्छी बात कही कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में आप अकेले है जो इतना खुलकर इनके सामने आते हैं, इनके लिए लड़ती है, इतना सब कुछ कर दो, अदर सेलिब्रिटीज़ क्यों इसमें साथ में? आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन। आपके सर्कल में किसी को कन्विंस किया कि ये मेरी मूवमेंट में जुड़ी है, आप इस तरह की कंपेनिंग हम कर रहे हैं? द थिंग इज़ दिस, किसी को भी आप किसी मूवमेंट से जोड़ नहीं सकते। मूवमेंट में घुसना एक अंदरानी चीज़ है, आपको भीतर से आनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। आप किसी को भी किसी भी मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट में भी जब हम लोग अपने हिंदुस्तान की फ्रीडम के लिए लड़े थे, तो सब लोग जिनके दिल में आवाज़ जागी थी वही लोग आगे आए थे, यू नो। सो इट इज़ अबाउट दिल की आवाज़। ओके, सेलिना, ऑल्सो आप भी फॉर्मर मिस इंडिया 2001 की रह चुकी हैं, तो कितनी यादें ताज़ा हुई जब? वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग, आई कांट इवन टेल यू। आई थिंक मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट था क्राउनिंग का। And when I went for Miss Universe, I was very worried because I was one of the shortest contestants in 104 countries. And still I became a runner-up at Miss Universe. I was very surprised because I was a little this thing. And तब मुझे ये feeling हुई कि you know anyone, किसी को प्रोत्साहित किया जाए, किसी को प्लेटफॉर्म दिया जाए, किसी को मोटिवेट किया जाए, तो उनके अंदर जो पावर है उभर के बाहर आता है, and you can achieve anything. And that is why you know I supported Rani, my sister, Sushant, for this Mr. Gay India pageant, because and one of the living examples of that is Anvesh Sahu, हमारे जो first winner थे. He's doing so well. आज he's a TED X talker.
ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर, ही इज़ डूइंग सो वेल, एंड उनको देख के कितने यंग LGBT जो लोग हैं उत्साहित प्रोत्साहित होते हैं, एंड दे गेट इंस्पायर्ड एंड एजुकेटेड. सो anything which can bring about a change on anyone's life is worth it, and that's what I learned from Miss India. Okay, आपका आइडिया था पूरा इस कॉन्सेप्ट के लिए. जी. तो आपसे जानना चाहिए हाउ वाज लाइक कैसे आई इस आइडिया से. जब मैंने पार्टिसिपेट किया था 2014 में, तो हमें कोई फंडिंग नहीं थी, और मुझे मेरे टिकट्स खुद करने पड़े. इनफैक्ट मुझे विनर घोषित हमारे जो प्रीवियस विनर थे उनके गराज में किया गया था. तो मुझे लगता है उधर से लेकर आज की जर्नी, जहाँ पे आप खड़े रह के हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे ज़िंदगी के बारे में, बहुत अच्छा लगता है. और सलीना ने हमें बहुत इनफैक्ट फंड किया था अन्वेष का जो जर्नी थी माल्टा में, यूरोप में, तो इन्होंने फ़ंड की थी, और कोई आगे नहीं आता एज आई सेड. और अगर कोई आया होता तो हमें पता चलता. और आज भी आप देख रहे हैं, एक कॉल किया था मैंने और ये प्रकट हुई. और नो नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि वो अंदर से आनी चाहिए बात, तो मुझे लगता है कि मिस्टर गे इंडिया की जर्नी सलीना के बिना अधूरी है. तो क्या कामयाबी का सहराब इनके सर देते हैं कहीं ना कहीं? कामयाबी हमारे कंटेस्टेंट्स हैं. यस, आई थिंक दैट हम सिर्फ उनको एक सहारा दे सकते हैं, और हम उनको, क्योंकि मैं भी प्रिविलेज्ड फैमिली से हूँ और मुझे एजुकेशन मिली है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक सिंगर हूँ, पर ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें ये सब कुछ नहीं मिलता, बेसिक एजुकेशन नहीं मिलती, और 3 वक्त का खाना नहीं मिलता. तो उनके लिए जब हम कुछ करते हैं, तो आई थिंक अगर वो उसको कैरी फॉरवर्ड करके कुछ और अच्छा करें तो हमें और भी अच्छा लगेगा, और वो मेहनत उनकी है. ओके, आल्सो फैंस मिस कर रहे हैं आपको कब? बस आई एम वेटिंग फॉर सीजन्स ग्रीटिंग टू रिलीज़. मैं काफ़ी खुश हूँ इस फिल्म को लेके, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू ऋतुपर्णा दा, एंड ऑल्सो LGBT कम्युनिटी को लेकर ये फिल्म रिश्ता रखती है एक तरीके से. Ramkamal Mukherjee is a very dear friend. So last 2 years were very difficult for me with my son's death and my parents' death. And मुझे बहुत अरसा लगा उससे निकलने में. But I think with the love and support of so many people and my fans also, which continues everywhere, and all of you, the press especially, I am back and I'm looking forward to a new phase in my life. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you.